Hello student, good morning. Today we will learn our chapter 1 exercise. Answer in one संस्कृत sentence. और ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में लिखना है। फर्स्ट दिया है पूर्वे देवा कथम भागम उपासते। तो पूर्वे देवा संजानानां भागम उपासते। सेकेंड जाया कस्मे मधुमती वाचम वदतु। तो आंसर जाया पत्ये मधुमती वाचम वदतु। थर्ड दिया है मानवाहा कीदृशा सन्तु। मानवा कीदृशा सन्तु, मानव थे वो कैसे थे। मानवा निर्भया सन्तु। कह क्षोभरहित भवतु। उसमें आंसर आएगा अयम देशो भारत देश क्षोभरहित भवतु। नेक्स्ट हमें देखना है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड एंड मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें हमें ब्रैकेट में ऊपर दिया है कदाहा, कहो, कीदृश, का। तो उसका यूज करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो फर्स्ट हमें दिया है जाया मधुमती वाचम वदतु। तो उसमें आएगा जो जाया है वहाँ पे हमें लिखना है का मधुमती वाचम वदतु। सेकेंड दिया है पुत्र हो मात्रा समना भवतु। पुत्र कैसा है, तो कहो मात्रा समना भवतु। थर्ड दिया है काले वर्षतु पर्जन्य। काले वर्षतु पर्जन्य। तो उसमें आएगा पर्जन्य कदा वर्षतु। पर्जन्य कदा वर्षतु। फोर्थ क्वेश्चन आज्ञार्थस्य अन्य पुरुषो बहुवचन रूपाणि चिनुत। तो यहाँ पे आपको आज्ञार्थ जो है उसके बहुवचन के जो रूप है वो यहाँ पे लिखना है। तो उसमें आज्ञार्थ के रूप पहले में देखना पड़ेगा ना कि आज्ञार्थ के रूप कौन से है। तो उसमें आज्ञार्थ के रूप आएंगे आनी, आव, तम। तू ताम, आनी आव अम, तू ताम अंतु। तो અહીં આપણે આજ્ઞાતના રૂપ પહેલાં જોશું। આની આવ અમ, તમ, ત, તું, તામ, અંતુ। તો અંતુ અંતુ છે એ અહીંયા આપણને કીધું છે આજ્ઞાત અન્ય પુરુષ બહુવચન। તો અંતુ છે એ અન્ય પુરુષ બહુવચનનું રૂપ છે। તો ત્યાં આવશે સંતુ, પશ્યંતુ, ભવંતુ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो उसमें फर्स्ट दिया है फॉर व्हाट डज द ऋषि रिक्वेस्ट द सन। तो उसमें आंसर आएगा द ऋषि रिक्वेस्ट द सन टू रिमूव द सिंस और वाइज एंड सिक्योर्स गुड ऑस्पिशियस थिंग्स फॉर हिम। सेकेंड हमें दिया है इन वॉट वे शुड अ वाइफ टॉक विथ हर हस्बैंड। इन वॉट वे शुड अ वाइफ टॉक विथ हर हस्बैंड। तो अ वाइफ शुड टॉक विथ हर हस्बैंड इन अ स्वीट एंड पीसफुल मैनर्स। नेक्स्ट दिया है वॉट डज द ऋषि एक्सपेक्ट फॉर ऑल। उसमें आंसर आएगा तो ऋषि एक्सपेक्ट ऑल टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड लकी टू सी गुड थिंग्स एंड हैपनिंग इन देयर लाइफ। ही एक्सपेक्ट दैट नो वन शुड बी अनहैप्पी। नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट डज द पोइट मेक अंडरस्टैंड to do to remain
united। उसमें आंसर आएगा इन ऑर्डर टू बी united द पोइट एडवाइज सन टू फॉलो फादर टू think like mother। He wants wife to talk with husbands in a sweet and peaceful manners। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माँ कच्ची तो दुख भागो भवे तो express the spirit of these maxims in your own words। उसमें आंसर आएगा No man is an island। We live in a society and our well-being or happiness is connected with the well-being and happiness of others। So the poet rightly says, may all be happy, healthy, may all experience good things, and let no one be unhappy। If any person around us is unhappy or suffering, we cannot be happy in real sense of the term। माँ कच्ची तो दुख भागो भवे तो is a magnanimous and noble sentiment expressed in a most simple manners। तो अगर एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाए तो आपको ऐसे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस। उसमें फर्स्ट दिया है स गच्छध्वम उपासते तो सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। सेकेंड सर्वे भवन्तु भवेतो उसमें है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित दुख भागो भवेतो। नेक्स्ट हमें दिया है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द ऋषि से इन द वर्स in Gachadhuma from Rigveda? Answer in the verse Sam Gachadhvama the sage says like the gods in the past accepted their respective share having reached unanimity among themselves. May all of you be united and speak in one voice, thinking on the same line। Next, who is addressed in the verse is Vishwani Devam from Yajurveda। Answer in the verse is Vishwani Deva the sage is addressing the sun god who create all the world। Third, what advice is given in the verse Anuvratah Pituh from Atharva Veda? Answer is in the verse is Anuvratah Pituh from Atharva Veda the son is advised to be obedient to his father and mother। The wife should talk in a sweet and peaceful manners with her husbands। In short, the verses use the members of the family to make their family idea and happy। What good wish is expressed in the verse काले
वर्षतु. In the verses Kali Varshatu, the Rishi has expressed his good wish for the well-being of the whole world. He says, "Let there be rain at the proper time. Let the earth look beautiful with crops. Let the world be without any disturbance. Let people be free from fear." Translate the following verses into English. फर्स्ट दिया है सर्वत्र सुखिन संतु. मे ऑल बी हैप्पी हियर. पृथ्वी सस्यशालिनी भवतु. मे द अर्थ लुक ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स. देवाभागम यथा पूर्व समजनाना उपासते. Just as the ancient gods shared their portions of sacrifice. Yad Bhadram Tanna Asuva. Bless us with all that is good. Next दिया है translate the following sentence into Sanskrit using the word given in the brackets. First दिया है तो may all of you speak together. May all of you speak together. ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें युष्मद, सर्व, सम और प्लस. तो उसमें आंसर आएगा यूयम सर्व सम गच्छध्वम. सेकेंड दिया हुआ है ओ सन गॉड रिमूव अवर सिंस वाइस. सवितृ अस्मद दुरित परासुव. उसमें आएगा हे देव सवित न दुरितानि परासुव. थर्ड लेट सन हैव द सेम माइंड एज मदर. पुत्र मातृ समनम भू. पुत्र मात्रा समना भवतु. फोर सर्वे निरामया सन्तु. May all be free from disease or healthy. सर्व असो निरामया. So सर्वे निरामया सन्तु. फिफ्थ may no one be unhappy. मा दुख भाजो भू. मा कर्चितो दुख भागो भवेतो. Let this country be free from disturbance. देश क्षोभ रहितो असो. अयम देशः क्षोभरहितो अस्तु. नेक्स्ट हमें दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश एंड expand their meanings and moral. सो उसमें दिया है स गच्छध्वमो स वदोध्वमो संवो मनासी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे समझनाना उपासते. ट्रांसलेशन उसमें पहले लिखना है, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. ट्रांसलेशन में मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर, लेट योर माइंड्स बी all of one accords. Just as the ancient gods shared their portions of sacrifice. Explanations of meanings. In this mantra, the sage of Rigveda advise human being to live unitedly like gods. The gods accept the oblations offered to them in sacrifice with pleasures. In the same way, human beings should live in harmony with the one another and enjoy life. Our behavior, thought and word should reflect unity and harmony. There should be mutual respect and love among
There should be mutual respect and love among all of us. Nowadays we talk of globalizations. The whole world is a family. Vasudeva Kutumbakam. According to the ancient Indian ideal. Moral. Union is strength and it leads to prosperity. Next is सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चिद दुःखभागो भवेत्. Translation: May all be happy, may all be healthy, may all see good things, may no one be unhappy. Explanations of meaning. In these verses, the poet has expressed the noble feeling for the whole world. He wants all to be happy, healthy, with good things happening around them, and no one should suffer in any way. This may seem to be an impossible dream or ideal that can never be realized, but wishing well for all ennobles our mind and spreads healthy currents of positive thought. Moral: wishing well for all is the best prayer. Expand the meaning of following line. फर्स्ट उसमें दिया है काले वर्षतु पर्जन्य. Translations: May rain fall at the right time. Explanations of meaning. Our very existence depends on rain, as it is the source of waters. If rain fall at the right time and in right proportions, the crops will be good and all of us will have enough to eat. So the very first thing that the poet prays for is the rainfall at the right time. This will lead to the earth looking beautiful, with crops, people being happy and prosperous and country. नेक्स्ट हम देखेंगे सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द पोइट प्रेज फॉर इज द रेनफॉल एट द राइट टाइम. दिस विल लीड टू द अर्थ लुकिंग ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स, people being happy and prosperous, and country being free from disturbance. The end result would be all human beings will be fearless. Moral: timely rainfall is essential for crops. Next है second अनुव्रतः पितु पुत्रो. Translations: May son follow the vows of father. उसमें हम देखेंगे फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. So in very cultures a happy family is given prime importance. In order to be happy, all the members of a family should be intellect. This mantra of Atharva Veda expresses a wish. Youth represented by a son should follow the ideas set by the old generations. This will ensure the cordial relations between all the members of the families. There will also be continuity of traditions. Moral: like-minded son makes the family happy. नेक्स्ट देखेंगे MCQ. स गच्छध्वम इति शब्दस्य क अर्थ. तो उसमें उसके आंसर आएगा
बी मे ऑल ऑफ यू गो टुगेदर। सेकेंड, समझनाताम इति शब्दस्य का अर्थ, उसमें आंसर आएगा अंडरस्टैंड इन द सेम वे। थर्ड, विश्वानि इति शब्दस्य का अर्थ, तो विश्वानि मीन्स ऑल। फोर्थ, दुरितानि इति शब्दस्य का अर्थ, तो उसमें आंसर आएगा सिंस इविल डीड्स। फिफ्थ, भद्रम इति शब्दस्य का अर्थ, उसमें आंसर आएगा एस्पिशियस वेल बीइंग। सिक्स, अनुव्रत इति शब्दस्य का अर्थ, तो उसमें आंसर आएगा फॉलोइंग अ वो। सेवेंथ, समना इति शब्दस्य का अर्थ, उसमें आंसर आएगा हैविंग सेम थॉट्स। नेक्स्ट है शांतिवामो इति शब्दस्य का अर्थ, तो उसमें आंसर आएगा पीसफुल। 9, निरामया इति शब्दस्य का अर्थ, तो निरामया मीन्स हेल्दी। 10th, पर्जन्य इति शब्दस्य का अर्थ, तो उसमें आंसर आएगा रेन। 11, मनासी इत्यस्य का अर्थ, तो मनासी मीन्स माइंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। व्हाट डिड गॉड्स डू इन द पास्ट, उसमें आंसर आएगा इन द पास्ट गॉड एक्सेप्ट देयर पोर्शंस और शेयर ऑफर्ड इन द सैक्रिफाइस। सेकेंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संजनाना, having the same knowledge or options. Third, what is the meaning of parasuva, उसमें आंसर आएगा parasuva means remove. Fourth, what is the meaning of asuva, तो asuva means secures for us. Fifth, what should the son be like, उसमें आंसर आएगा following the father and having mind like mother. 6, what does the word काले means, उसमें आंसर आएगा at the right time. नेक्स्ट हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। दुरितानि, दुरितानि मीन्स दुरितानि क परासुते, तो दुरितानि सविता देव परासुते। सेकेंड, क मधुमती वाचम वदतु, उसमें आंसर आएगा क मधुमती वाच वदतु, तो जाया मधुमती वाचम वदतु। थर्ड, किंचित कीदृशम मा भवेत, तो उसमें आंसर आएगा दुख भागो। फोर्थ, मानवा कीदृशा सन्तु, मानवा कीदृशा सन्तु, तो उसमें आएगा निर्भया। फिफ्थ, पूर्वा देवा कम उपासते, उसमें आएगा यज्ञ भागम। नेक्स्ट, सविता देव किम करोति, तो सविता देवम दुरितानि परासुते। सेवंथ, पुत्र हो समना भवतु, उसमें आएगा पुत्र हो मात्रा समना भवतु। नेक्स्ट है
8 जाया मधुमती वाचम वदतु, उसमें आएगा पत्ते, जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु। 9 के निरामया संतु, उसमें आंसर आएगा बी सर्वे। 10 माँ कच्चिद भवेतो, उसमें आएगा सी माँ कच्चिद दुख भागो भवेतो। 11 अयम देशः अस्तु, उसमें आंसर आएगा क्षोभ रहित। तो आगे हम देखेंगे कि गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग्स। तो उसमें से हमें सिनोनिम्स वर्ड लिखना है। फर्स्ट है मनासी इति शब्दस्य पर्याय शब्द कहो, तो उसमें आएगा चितानी। सेकंड दिया है देवा इति शब्दस्य पर्याय शब्द को, उसमें आएगा दैत्या, देवा तो दैत्या। थर्ड सविता इति शब्दस्य पर्याय शब्द को, तो सविता का पर्याय शब्द होगा सूर्य हो। फोर्थ दुरीतम इति शब्दस्य पर्याय शब्द कह, तो उसमें आंसर आएगा दुष्कृत्यम। फिफ्थ है भद्रम इति शब्दस्य पर्याय शब्द कह, तो उसमें आंसर आएगा कल्याणम। 6 निरामयाः इति शब्दस्य पर्याय शब्द कह, तो उसमें आंसर आएगा निरोगाः। 7 पर्जन्यः इति शब्दस्य पर्याय शब्द कह, तो उसमें आंसर आएगा वृष्टि मेघः। नेक्स्ट देखेंगे गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। देवः इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द कहो, तो देव का विरुद्धार्थक शब्द होगा ए दानव। सेकंड दुरीतम इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द कौन, तो दुरीतम का विरुद्धार्थक शब्द होगा सुकृतम पुण्यम। थर्ड मधुमती इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द को, तो उसमें आंसर आएगा बी कटु। फोर्थ सुखिनः इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द कह, उसमें आंसर आएगा बी दुखिनो, सुखिनो तो दुखिनो। फिफ्थ निरामया इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द को, उसमें आंसर आएगा सामयाः। और 6 निर्भया इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द को, तो उसमें आंसर आएगा सभयाः। तो आगे हम देखेंगे कि पूर्वादेवा भागम, तो उसमें फर्स्ट आएगा डी उपासते। सेकंड हे देवम विश्वानि दुरितानि परासुवः, तो उसमें आंसर आएगा सी सवितरो। थर्ड जाया मधुमती वाचम वदतु, तो उसमें आंसर आएगा कि पत्ते। 4 सर्वे भवन्तु, तो उसमें आंसर आएगा सुखिनो। तो आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पूरी देखी और आप लोगों को अपनी नोटबुक में उसे लिखना है। थैंक यू।